Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Dr. Kavish Gupta and I have done my MBBS from GMC Jammu. In this video, I'll be talking about which branch did I choose for my residency and everything related to it. So let's begin. First of all, I'm really sorry. बहुत देर से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है क्योंकि I was busy with the counseling part of NEET PG as well as INI. So it took a lot of mental toll on me and उसमें अब वीडियोस डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया. तो कीपिंग दैट असाइड, द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ कि मैंने कौन सी ब्रांच चूज़ की एंड क्यों चूज़ की, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ इन दैट ब्रांच. सो या, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे दैट द रिजल्ट्स गॉट आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज सो सडन कि मुझे मतलब किसी ने फ्रेंड ने बताया कि रिजल्ट आ गया तो अपना चेक कर, और एक पूरी की पूरी PDF फॉर्मेट में लिस्ट निकल गई थी. सो आई टाइप्ड माई रोल नंबर एंड देयर इट वॉज 1445. तो आई वॉज सो हैप्पी एंड I just jumped out of joy and I was running around. I had my family around me. They were also so happy and I didn't know what to do. तो एक दो दिन तो पूरी मस्ती मारी पूरी. उसके बाद द रियल टाइम जो होता है ना, जब आपको सोचना पड़ता है कि अब कौन सी ब्रांच ले, क्योंकि जब आपका अच्छा रैंक आता है सो यू हैव सो मैनी चॉइसेस टू चूज फ्रॉम. तो आपका माइंड जो है ना वो एक स्पाइरल में चला जाता है. इतने कंफ्यूज हो जाते हो आप कि लास्ट सेकंड तक आप कंफ्यूज रहते हो. एंड इट वॉज द लास्ट 1.5 month वॉज आई लिटरली आई वॉज सो कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो अब टॉपिक पे आते हैं. तो जैसे ही मतलब रैंक अच्छा आता तो आपको लोग बोलते हैं कि अब तो ये रेडियो ही उठाएगा. तो हाँ, आई विल बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में मेरा मन जो ब्रांच लेने का था वहाँ से हट के रेडियो की साइड चला गया था. बट आई टॉक टू अ लॉट ऑफ सीनियर्स एंड रेप्यूटेड फिजिशियंस. तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो लो. तो इंटरेस्ट मेरा जिस ब्रांच में है वो आपको बताऊंगा एंड थोड़ी थोड़ी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं हर ब्रांच के. Why radiology and why not radiology? Why radiology? It is much less physically exhausting than any other clinical branch per se. उसमें आपको डायग्नोसिस बनाने का जो किक है वो भी मिलेगा. हाई इनिशियल पे ग्रेड है. एंड अब वाई नॉट, इनिशियल सेटअप कॉस्ट बड़ी हाई है रेडियोलॉजी की. इवन अल्ट्रासाउंड मशीन वुड कॉस्ट अराउंड 30 lakhs एंड इसमें आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा. जैसे अब कोई क्लिनिकल ब्रांच ले ऑब्स गायनी या पीड्स, तो उसमें एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है. बट रेडियोलॉजी में यू हैव टू स्टडी हेड टू टो of all the subjects, all the 19 subjects. You have to know the pathophysiology, to know the anatomy, you have to know how they manifest, how they look, you have to know the clinical history. तो वो सब आपको देखना पड़ेगा. सो इट्स मोर मेंटली एग्जॉस्टिंग. बट वाई नॉट रेडियोलॉजी? आई एम रियली नॉट इन टू मशीन्स एंड आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग 9 to 5 कॉर्पोरेट काइंड ऑफ अ जॉब. एंड उसमें वो ट्रीटमेंट पार्ट भी नहीं है ना. जो मेरा फार्मा का कीड़ा है अंदर, वो सेटिस्फाइंग कैसे होगा? तो इसकी वजह से रेडियोलॉजी नहीं. And I'm a great fan of Dr. House. Dr. House? In my house? No? Okay. So, तो डॉक्टर हाउस जो सीरीज है, आई एम सो obsessed with that. And इसकी वजह से मेरा मन रेडियोलॉजी से उठ गया और एक मेडिसिनल ब्रांच पे आ गया. ठीक है. तो उसमें यू हैव डर्मा, यू हैव मेडिसिन, यू हैव पीड्स. डर्मा मुझे कभी भी इंट्रीग नहीं की, कभी भी इंटरेस्ट नहीं की, पता नहीं क्यों. आई ट्राइड कि मुझे थोड़ा डर्मा में इंटरेस्ट आए तो मैं लेने का सोचूं, पर नहीं, डर्मा पता नहीं क्यों. तो डर्मा सबको साइड पे. उसके बाद आई वॉज लिटरली वेरी कंफ्यूज बिटवीन मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स एंड बट यू नो पीड्स लेने का पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि
I see myself as a young kid among when I play with children, when I, I'm in company of a lot of children. हाँ, दोबारा दोबारा दोबारा. ये आपको कितना टाइम लगा सीखने में? मैजिक ट्रिक है ना? हाँ. है ना? हाँ. कोई नहीं कर सकता ना आपके सिवाय. बचपन से ही मुझे बच्चे बड़े पसंद हैं. उनको ट्रीट करना मुझे बड़ा पसंद है, उनको काउंसल करना मुझे बड़ा पसंद है. एंड जब मैं अहमदाबाद में भी था तो वहाँ पे भी सोसाइटी के लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर माय फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट टुगेदर. कभी भी किसी को लग जाती थी या कुछ हो जाता था तो मैं ही पट्टी वगैरह करता था. तो अभी भी जब मैं खेलने वगैरह जाता हूँ उसमें भी मतलब आई एन्जॉय बीइंग विद चिल्ड्रन, आई एन्जॉय एवरीथिंग अबाउट दैम. क्योंकि वो अडल्ट की तरह कंप्लेंट नहीं करते ना, झूठ नहीं बोलते, फरेबी नहीं है. तो मतलब एक वो एस्पेक्ट है. और आपका माइंड भी जो है ना वो एज नहीं होगा. योर माइंड विल रिमेन यंग फॉर एवर काइंड ऑफ अ थिंग. वो चीज़ भी थी. और मेडिसिन में यूजुअली जो केसेस होते हैं वो टर्मिनल केसेस होते हैं. उनका आप जितना भी मतलब ट्रीटमेंट अपने आप से आप जितना भी मर्जी ट्राई करो, मे बी यू कैन एक्सटेंड द लाइफ फॉर 10-15 ईयर्स मोर. बट अगर आपने बच्चे को बचा लिया, स्पेशली द न्यू बॉर्न, विद इन द गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ, you can change, you can, the satisfaction you will get, it's much beyond than adult medicine. So I choose pediatrics as my PG branch, and I choose it from my UG college itself, which is GMC Jammu. And पर मेरे पास ऑप्शन था दिल्ली जाने का, बट बहुत कुछ देखना पड़ता. आई हैव माई क्लोज फ्रेंड्स हेयर, आई हैव माई सपोर्ट सिस्टम हेयर विच इज़ माई फैमिली, एंड आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हेयर. सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू दिल्ली. वन थिंग विच मेड मी स्टे हेयर स्पेशली माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स. बट अनदर थिंग वॉज कि दिल्ली यार अब रहने लायक भी नहीं है. उस AQI कितना ऊपर जा रहा है. एंड इट्स लाइक उन्होंने न्यूज़ में भी बोला था, इट्स लाइक अ डे यू आर लिटरली हैविंग 30 सिगरेट्स पर डे. इतना पोल्यूशन है वहाँ पे. तो इसलिए मैंने दिल्ली चूज़ नहीं किया. ऑफ कोर्स CV में अच्छा लगता UCMS या LHMC या वैसा कुछ, बट इन द एंड इट्स अबाउट what you take from the branch and what you आपका इनहेरेंट पोटेंशियल कितना है, उसका इंटरेस्ट कितना आपका ब्रांच में, और आप कितना सीनियर से सीख पाते हो. वो आप किसी भी कॉलेज में कर सकते हो, वो कुछ नहीं है. लास्ट में तो सब आपका वो देखेंगे कि हाउ यू काउंसिल, हाउ यू ट्रीट, एंड आपकी पेशेंट इंटरेक्शन कैसी है. तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने किस कॉलेज से की है. समझ रहे मेरी बात को? तो दैट्स व्हाई आई चूज MD पीडियाट्रिक्स फ्रॉम माय ओन कॉलेज. एंड अभी काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है एंड हमें बहुत जल्दी ज्वाइन करना है, विच इज़ 20th of December से हमें ज्वाइन करना है. अ लिटिल बिट स्केयर्ड, लिटिल बिट नर्वस, बट साथ ही साथ आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट. एंड सीखने को बहुत मिलेगा. तो इतना ही था वीडियो में, एंड लेट्स सी all of you on that side of the line, hopefully in the next year and the next year. So bye bye and have a nice day ahead. Cheers.